अब से 2-3 महीने पहले आप लोगों ने ये वायरल क्लिप्स जरूर देखी होंगी जिसमें लोग ये दावा कर रहे हैं कि गोवा का टूरिज्म खत्म हो रहा है और गोवा में अब कोई टूरिस्ट नहीं जा रहा। लेकिन बात अगर स्टैट्स की करें तो ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि गोवा का टूरिज्म खतरे में है, बल्कि ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो गोवा का टूरिज्म हर महीने बढ़ ही रहा है। तो फिर कौन लोग हैं जो ये न्यूज फैला रहे हैं कि गोवा इज एम्प्टी। नवंबर 2024 राम अनुज मुखर्जी नाम के एक व्यक्ति ने एक्स पर ट्वीट किया कि गोवा टूरिज्म इज नॉट द सेम एनीमोर, फॉरेन टूरिस्ट आर डिसअपियरिंग एंड द वाइब हैज चेंज्ड कंप्लीटली, द चार्म दैट गोवा वंस हैड इज लॉस्ट। उनका ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने इस ट्वीट को एक फैक्ट की तरह लेना शुरू कर दिया। मीडिया और यूट्यूबर्स ने इसे और हाइप कर दिया। कुछ क्रिएटर्स ने तो खाली बीच की फोटो डालना शुरू कर दी और लिखा कि देखो अब गोवा में कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा और गोवा का टूरिज्म अब मर रहा है। ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैलना शुरू हो गई कि फॉरेनर्स ने गोवा छोड़ दिया है और होटल्स और रेस्टोरेंट गोवा में अब बंद हो रहे हैं। ये खबर इतनी ज्यादा फैलनी शुरू हो गई कि गोवा गवर्नमेंट ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के जुर्म में रामानुज मुखर्जी के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट कर दी, जिसके अगेंस्ट में रामानुज ने बताया कि देखो ये डेटा तो मैंने चाइनीज इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन सेंटर से उठाया है, जिसके रेस्पॉन्स में गोवा मिनिस्टर रोहन कोंते ने मुखर्जी के अगेंस्ट एक और फाइल कंप्लेंट कर दी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि इस मिस इन्फॉर्मेशन फैलने से स्टेट की रेपुटेशन डैमेज होने का खतरा है। अब अगर एक्चुअल डेटा की बात करें तो गोवा के अंदर 2022 में फॉरेन टूरिस्ट की संख्या लगभग 5.5 लाख और इंडियंस की संख्या लगभग 75 से 80 लाख थी। वहीं अगले साल 2023 में ये संख्या बढ़कर फॉरेन टूरिस्ट की 6.5 लाख और इंडियंस की लगभग 90 लाख हो गई और 2024 में ये नंबर बढ़कर फॉरेन टूरिस्ट की संख्या 7.5 लाख और इंडियंस की संख्या लगभग 110 लाख हो गई। हर बदलते साल में फॉरेन टूरिस्ट की संख्या में इतना ज्यादा मैसिव चेंज देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ ओवरऑल तो भीड़ बढ़ी ही है। गोवा की ऑफिशियल रिपोर्ट्स के डेटा के हिसाब से भी 2024 के अंदर टूरिज्म में लगभग 21% की ग्रोथ देखने को मिली। अगर होटल ऑक्यूपेंसी डेटा पर नजर मारे तो 2022 के अंदर गोवा में होटल ऑक्यूपेंसी रेट लगभग 60% था, जो नंबर 2023 में बढ़कर लगभग 75% हो गया और 2024 में होटल ऑक्यूपेंसी रेट लगभग 85% था। और ऑफिशियल रिपोर्ट्स का तो ये तक कहना है कि दिसंबर 2024 के लास्ट वीक में होटल ऑक्यूपेंसी रेट लगभग 100% था। अगर फ्लाइट्स अराइवल का डेटा कंपेयर करें तो नवंबर 2024 में लगभग 5400 फ्लाइट्स गोवा के अंदर आई हैं और दिसंबर 2024 में ये नंबर बढ़कर 6200 फ्लाइट्स तक चला गया और जनवरी 2025 में भी ये डेटा अप्रोक्सीमेटली इतना ही है। और ऑफिशियल स्टेटमेंट में तो ये डेटा शो किया गया है कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में लगभग 200 फ्लाइट्स पर डे गोवा के अंदर आ रही थी। अब जो वायरल वीडियोस दिखाई गई वो मोस्टली मिसलीडिंग और सेलेक्टिव टाइमिंग्स के थे। सोशल मीडिया पर नेगेटिव और शॉकिंग कंटेंट ज्यादा चलता है, इसलिए कुछ क्रिएटर्स ऐसी वीडियोस बनाने पे फोकस करते हैं ताकि उनकी वीडियो वायरल हो जाए। वायरल वीडियोस मोस्टली साउथ गोवा की थी। साउथ गोवा के बीचेस नॉर्थ गोवा के मुकाबले थोड़ा कम भीड़ भाड़ वाले और शांत होते हैं, क्योंकि ये मेन सिटी और एयरपोर्ट से काफी दूर हैं, इसलिए नॉर्थ गोवा के मुकाबले यहाँ कम भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। साउथ गोवा में हाई एंड रिजॉर्ट और लग्जरी होटल्स ज्यादा हैं, वहीं नॉर्थ गोवा अपने नाइट लाइफ और पार्टीज के लिए ज्यादा फेमस है, इसलिए वहाँ ज्यादा भीड़ होती है। और गोवा के कुछ फेमस बीच जैसे बागा बीच और कैलंगट ये भी नॉर्थ गोवा के अंदर ही है, इसलिए यहाँ ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। देखो ऐसा नहीं है कि गोवा का टूरिज्म अब खत्म हो रहा है या गोवा के अंदर अब टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं। सपोज गोवा खाली हो जाए तो इंडियंस को यही तो चाहिए कि ऐसी जगह घूमने को मिल जाए जो खाली हो, वहाँ कुछ दिनों बाद अपने आप भीड़ पहुंच जाएगी।